नमस्कार सभी को, मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। यही वेद सकल जीव जग रोगी, सो के हरस भय प्रीत बेयोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, है सब के लख बिरलन पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक हर्ष भय प्रीत और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान पाए हैं कोई बिरले ही। जाने तैछी जय कछु पापी, नाश न पावे जन पर तापी। विषय को पथ पाए अंकुरे, मुनहु हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप को पथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांत बनय संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज हो। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। यही वेद भले सो रोग न साई, नाही तजतन कोट नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्त संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा के पूर्ण बुद्ध ही अनुमान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब और बल विराग अधिकाई। सुमत छुदा बाड़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गुसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्ध रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगत और छाई। सेवज सुख सन का दिक नारद, जे मुन ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्त छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खग नायक एहा। करिय राम पद पंकज नेहा। सुत पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपत भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जा मैं बरु बारा, बंध्या सुत भरो का हुई मारा। फूल नभ बरो बहुविध फूला, जीवन न लह सुख हर प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठें, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तृष्णा तृषा जाय बरो मृग जल पाना, बरो जामय सस शीस बिसाना। अंधकार बरो रवहि न साबै, राम विमुख न जीव सुख पावै। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर
खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम के विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। हिम्मत अनल प्रगट बर होई, विमुख राम सुख पावे न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बार मथें घृत होय बरो, सिकता ते बरो तेल, बिनु हर भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। मस कहीं करहि बिरंच प्रभु, अजय मसकते हीन, अस विचार तज संशय, रामय भजय प्रवीण। विनिश्चितम बादाम तेना, अन्यथा बचांसि। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। विनिश्चितम बदाम ते न अन्न था बचांस में, हरिम नरा भजन्ते ये अति दुस्तरम तरंत ते। मैं आपसे भली भांत निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहो नाथ हरे चरते अनुपा, व्यास समास सुमत अनुरूपा, श्रुत सिद्धांत यह और गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपत तज से काही, मोह से सठ पर ममता जाही, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अत छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछो राम कथा अति पावन, सुख सनकाद शंभु मन भावन, सतसंगत दुर लव संसारा, निमिष दंड भरे कौबारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकाद और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुबीर भजन अधिकारी, सकुना धम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आजो धन्य मैं धन्यत, जद्यप सब विदहीन, निज जन जान राम मोहे, संत समागम दीन। नाथ जथा मथ भास्यु, राख्यु नहीं कछु गोय, चरित सिंधु रघुनायक,
थाह कि पावै कोय। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आप से मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुन पुन हरस भुसुंड सुजाना। महिमान गम नेत कर गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंड जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेत नेत कहकर गाई है, जिनका प्रबल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है। स्यो अज पूज चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखऊँ, कई खगेश रघुपत सम लेखऊँ। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ, अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कब कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता, सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी, धर्म पारायण पंडित और विज्ञानी। तरह न बिनो से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मो से अघिरासी, हों शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जा सुना मैं भव भेषज, हरन घोर त्रिशूल। सो कृपाल मोह तो पर, सदा रहूं अनुकूल। सुन भुसुंड के बचन सुवे, देख राम पद नेह। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की अव्यर्थ औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुसुंड जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेश से भली भांत छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत भयऊँ तव बानी, सुन रघुबीर भगत रस सानी। राम चरण नूतन रत भई, माया जनित विपत सब गई। श्री रघुबीर के भक्त रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीत हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्त चली गई। मोह जलद बोहित तुम भये, मोह कहनाथ विविध सुख दये। मोह पहे होए न प्रति उपकारा, बंदो तब पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रति उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ।
पूरन काम राम अनुरागी, तुम सम तात न को बड़े भागी। संत बेटा प्रसार तागिर धरनी, परहित हे तो सबन कै करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आप के समान कोई बड़भागी नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराई हित के लिए ही होती है। संत हृदय नव नीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज पर ताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि संत स्वप्नीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना ही नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊं, तब प्रसाद संशय सब गयऊं। जाने हूँ सदा मोह निज किंकर, पुन पुन उमा कहाँ बेहंग वर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, पक्ष श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासो चरण सिरो नाय करे, प्रेम सहित मत धीर। गयों गरुड़ बैकुंठ तबे, हृदय राख रघुवीर। गिरजा संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हर कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। उन भुसुंड जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके श्री धीर बुद्ध गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटय भव पासा। प्रणत कलप तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीत राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भाव पास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जन त्याग जाई, सुनय जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता लाते हैं। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुरु शिव काई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई आदि आदि। जहाँ लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हर भगत भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई है श्री रघुनाथ जी की भक्त श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। सुन मुन दुर्लभ हर भगत नर पा, सुन मुन दुर्लभ हर भगत नर पावै बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर
सो नहीं मान विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान कर यह कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुन दुर्लभ हर भक्त को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला है, वही गुड़ी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है। नीत न पुण्य सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कबे कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजन रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीत में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली बात जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जासुर सरी, धन्य नार पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गत जाकी, धन्य पुण्य रत मत सोई पाकी, धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दुज भगत अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गत होती है, जो दान देने में व्यय होता है वही बुद्ध धन्य और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी हुई है वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। सो कुल धन उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मत अनुरूप कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीत देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही सठ ही हट सीलाएं, जो मन लाय न सुन हर लीलाएं, कही न लोभिय क्रोधय कामय, जो न भजय सचराचर स्वामय। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगा कर न सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ध्वज द्रोह न सुनाई कबहूँ, सुरपत सरस हो नप जबहूँ, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगत अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगत अत्यंत प्रिय है। गुरपद प्रीत नीत रत जेई, ध्वज से बक अधिकारी तेई, ता कहाँ यह विशेष सुखदाई,
जाए प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीत है, जो नीत परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उनको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रत जो चाहे अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करो श्रवण पुट पान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने में पिए, कान रूपी दोने में पिए। राम कथा गिरजा मैं बरनी, कलमल समन मनोमल हरनी। संसृत रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावें श्रुत सूरी। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संसृत जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महा रुचिर सप्त सोपाना, रघुपत भगत केर पंथाना। अत हर कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जय कथा कपट तज गावा। कहें सुनय अन मोदन करही, ते गोपद एव भवनिध तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मना कामना की सिद्ध पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुन सब कथा हृदय अत भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजे नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं कृत्य भयऊं अवै, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगत दृढ़, बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश बीत गए, नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भवभंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रियतन कहें कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मत गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जो जितने भी उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कल काल न साधन दूजा, जो जग जप तप व्रत पूजा। राम है सुमरिय
गायई राम संतत सुनिय राम गुण ग्राम है। तुलसीदास जी कहते हैं इस काल काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासो पतित पावन बड़वाना, गावहि कब सुत संत पुराना। ताय भजय मन तज कुट लाई, राम भजय गत कहीं नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गत नहीं पाई। पाई न कही गत पतित पावन, राम भज सुठ सुन सठ मना। गन का अजा मिल व्याध गीद, गजाद खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वप चाद, अत अघ रूप जे कह नाम। बारक ते पिपावन, होय राम नमाम ते। अरे मूर्ख मन, सुन पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गत नहीं पाई। गढ़ का जामिल ब्याद गीद गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताल दिया। अभीर यवन की रात खस स्वपच चांडाल आदि को अत्यंत पाप रूप ही हैं। वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जी गावहीं। कलमल मनोमल तोय बिन श्रम, राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरै। दारुण्य अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरै। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं में उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपान, सुंदर सुजान कृपा निधान। अनाथ पर कर प्रीत जो, सो एक राम अकाम हित। निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लब लेस तै मत। मंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री राम जी ही हैं। ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्ध तुलसीदास ने भी परम शांत प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर। अस विचार रघुवंश मने, हरो विषम भव भीर। काम ही नार पियार जिम,
लोभय प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुडा कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं, श्रीमद् राम पदाब्ज श्रीमद् राम पदाब्ज भक्तं निसंप्राप्तये तु रामायणं, मत्वा तद रघुनाथ नाम निरन्तं स्वान्त महाशान्तये, भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदास स्थिता मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्त प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पाप हरम सदा शिवकरम, विज्ञान भक्त प्रदम, माया मोह मलापहम, सुविमलम प्रेमाम्बपूरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्त्याव गाहन्त ये, ते संसार पतंग घोर दह्यंत नो मानवा। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्त को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्त पूर्वक इस मानस सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।